देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज्यादा हो जाता है तो इसमें पूछ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड आता है या आयनिक करेक्टर या मेटालिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम आपसे कहें कि डेल्टा एक्स का वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो रहा था तो आपको हम बताए थे कि आयनिक करेक्टर का जो परसेंटेज होता है बढ़ जाता है। वही डेल्टा एक्स जो होते हैं 1.7 से कम हो जाए तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है आप? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में आयनिक करेक्टर आता है, तो मेटल का कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना डाउन होता है, नॉन मेटल का ज्यादा होता है। तो आप ही बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो कौन सा करेक्टर ज्यादा डेवलप होता है? आयोनिक करेक्टर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आपके सब स्टेटमेंट ये पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, एक एक बार आप एग्जाम देने से पहले सब पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। बॉन्ड लेंथ इज एनर्जी ऑफ बॉन्ड होता है या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई होता है या बॉन्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बता दीजिए। बॉन्ड डिस्टेंस, ये करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें तो डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, देखिए ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन अकॉर्डिंग टू वेस्टेपर थ्योरी सबसे ज्यादा किसमें होता है? लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड। ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा है ऑप्शन? बी बोल रहे हैं आप लोग, ये वाला। देखिए यहाँ ये बीपी बीपी हो गया, ये तो खत्म हो गया। ये देखिए लोन पेयर, लोन पेयर, ये ठीक है। ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये भी कट गया ना, ये भी कट गया क्योंकि ऑल ऑफ ऑल इक्वल्स कर रहा है। तो ये एक सही दिख रहा है, एलपी एलपी, इसके बाद एलपी बीपी और इसके बाद बीपी बीपी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए जो पढ़े हैं उसी के अनुसार आप लगाइए। अब देखिए थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से आ गया आपका क्वेश्चन। अब थर्मोडायनेमिक्स जो डील होते हैं वो क्या चीज डील करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग या एटॉमिक स्ट्रक्चर या हीट चेंज के बारे में। तो बताए थे कौन सा? हीट चेंज। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। अरे हीट का यूनिट क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब देख के टिक आउट कीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मतलब कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड किया था। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना ही तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा रहे थे। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आया था, फार्मूला याद है? एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्या फार्मूला था? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यही ना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक और बात बताए थे कि थर्मोकेमिस्ट्री जो होते हैं, हेसिस लॉ जो होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, वो फर्स्ट लॉ ऊपर के ही डिपेंड करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 63। ये देखिए अभी तुरंत बताएं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इंथैल्पी कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? बोलिए, एच से। अरे सब बताएं, पर फिर से रिवाइज करवा दे रहे अगर भूल रहे तो। इंटरनल एनर्जी क्या से? यू से या तो बड़ा ई से, है ना। इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या से? बोलो, एच से, है ना। और क्या था? इंट्रोपी क्या से? एस से। इंट्रोपी एस। गिब्स एनर्जी किस से? इस टाइप का क्वेश्चन जैकपॉट बड़ा पूछता है, इजी है लेकिन पूछता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव या पॉजिटिव या जीरो या इनफाइनाइट? याद है? हम बता देते हैं। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो तो इंडोथर्मिक, कौन सा? इंडोथर्मिक होता है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो तो कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक। कौन सा होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एक्सोथर्मिक पूछा है ना, तो कौन हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बता, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एब्जॉर्ब करेगा ना, पॉजिटिव आता है, इसमें हीट क्या करेगा? मतलब करेक्ट ऑप्शन बी। 67 चलते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वैल्यू पे हीट चेंज जो होता है किसके इक्वल होता है? बहुत नोट्स करके वीवीआई लगवाए थे हम इसको, कि अगर
कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। अब वही कांस्टेंट प्रेशर हो तो इंथैल्पी के बराबर, ये ना होता है जी, ये लिखवाए थे सब हम। अब बोले थे कि वीबीआई है, तो बताइए अभी क्या पूछा, कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन एक्सपेंशन क्या होगा, वर्क डन बराबर, बोलिए, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, यही ना होता है जी। एक्सपेंड होता है, वो कंप्रेस्ड होता है। एक और बताए थे, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है, निगेटिव, और वही कंप्रेस्ड हो जाता तो पॉजिटिव, इसीलिए इसको बाय द सिस्टम बोला गया था और इसको ऑन द सिस्टम, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। क्वेश्चन नंबर 69, हेसेस लॉ किसके ऊपर आधारित है, अभी तुरंत बताए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, कोई भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट और स्टेबल स्टेट हो तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नोट करके आओ, बीबीआई करवा के लिखवाए थे, बताइए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कह रहा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो हीट अदला बदली हुआ था, ना ही तो एनर्जी, मतलब ना इधर हो जाएगा, मतलब एनर्जी भी नहीं होगा, मैटर भी नहीं होगा, वो लिखा है। अब कह रहा है कि इसमें से कोई नहीं, कौन हो जाएगा, डी, नाइदर। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनल एनर्जी डिपेंड सिर्फ किसके ऊपर किया था, टेम्परेचर के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड किया था, सिर्फ टेम्परेचर, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। आगे बताइए, इंट्रोपी अभी तुरंत पता है, इंट्रोपी को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से, सी हो जाएगा। आगे बढ़ो, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब फ्री एक्सपेंशन मतलब खुला हुआ, तो खुला हुआ तो एक बार निकलेगा तो वापस नहीं आए, तो रिवर्सिबल हुआ या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। थर्मोडायनामिक्स का बढ़िया क्वेश्चन है ये। गिब्स एनर्जी को क्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है ना, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, बी मार दो। फिर कह रहा है कंबशन रिएक्शन जो होते हैं वो किसके होते हैं, एक्सोथर्मिक, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ डेल्टा एच इज निगेटिव, ये बढ़िया सवाल है, हम समझा दे रहे हैं। ये कहा कि डेल्टा एच आपका क्या है, निगेटिव है, और क्या कहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो कह रहा है ना कि प्रोसेस बताइए कौन सा होगा, तो प्रोसेस के लिए हम लोग फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही ना होता है, तो रखेंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच का वैल्यू माइनस, ये पहले से माइनस था, इसका वैल्यू क्या दिया है, प्लस, ओवरऑल सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या में आएगा, माइनस में आएगा ना। और डेल्टा जी जब माइनस होता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, क्यू अपॉन टेम्परेचर, क्यू का जूल, टेम्परेचर का केल्विन, तो आंसर हो जाएगा जूल पर केल्विन, ये हो जाएगा बी, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि व्हेन, अभी तुरंत बताए थे इसको, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब गैस एक्सपेंड करो वर्क डन बाय द सिस्टम हो, तो बाय द सिस्टम में निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, और वही ऑन द सिस्टम होता तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, बोलो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है सीबी, और कांस्टेंट प्रेशर हो तो सीपी। अभी क्या पूछा है, कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, सॉरी प्रेशर ने पूछा है जी, तो क्या हो जाएगा, सीपी, तो बी हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट प्रेशर कहता है तो सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम कहेगा तो सीबी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो होता है, स्टैंडर्ड
का मतलब ही बताए हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 180 है, तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा दो। स्टैंडर्ड का मीनिंग ही होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 180, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर का वैल्यू कितना होता है 8.314, ये बन जाएगा ना, ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कह रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली हैव एंडोथर्मिक, डेल्टा एच के लिए क्या होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा। ए प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड, मतलब कुछ भी हेल्प ना हो तो वो अपने आप प्रोसेस जो होता है, कौन सा प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, कौन सा प्रोसेस, मतलब इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये लिखवाए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा नेचर का होता है डायनामिक, कौन सा नेचर डायनामिक। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ाए थे हम आपको। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, देखिए जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक ना। एट इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब ये कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, देखिए कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गैसियस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो, देखिए यहां इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कहे तो कहेंगे केपी, और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कहे तो हम कहेंगे केसी। इसका प्रेशर कह रहा है तो कौन सा यूनिट में करेक्ट मारेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, देखिए 90 पढ़िए, 90 में क्या लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा केसी, ए हो जाएगा, इजी है थ्योरेटिकल है। पूछ रहा है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और पढ़ाते टाइम वीवीआई भी लगवाए थे कि रिलेशन बताइए केपी और केसी में क्या होता है, केपी और केसी का रिलेशन, केपी बराबर केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी, ये ना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वो कौन है टेम्परेचर, कौन है वो, ये डायरेक्ट लिखवाए थे नोट करके। कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन का रफ्तार बढ़ाता है, किसका बढ़ाता है रिएक्शन का रफ्तार, दैट मींस कौन हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल इंक्रीज इन प्रेशर, अच्छा ली चार्टली प्रिंसिपल का सिद्धांत क्या था, अपोज करेगा, जिधर ज्यादा रहेगा उधर, जैसे कहने का मतलब जो चीज ज्यादा है उसके अपोजिट में आएगा, कम की ओर आएगा। जैसे ये कहा ना कि प्रेशर जो है बढ़ रहा है तो किधर की ओर आएगा वो कम की ओर आएगा, मतलब लेस मोल की ओर आएगा। जैसे ये लिखा है मोर तो मोर की ओर जाएगा नहीं क्योंकि वो तो बढ़ रहा है, अब ये कह रहा है नो चेंज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी लेस मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा ली चार्टली प्रिंसिपल अपोज करता है, जिधर ज्यादा उसके उल्टा में शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, ली चार्टली प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, ये तो खुद साइंटिस्ट का नाम पूछा है, कौन हो जाएगा हेनरी ली चार्टली, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 में, ये देखिए अगर के और एक बार बता देते हैं इसको, देखिए इसका दो कंडीशन बनता है, अगर आपका के ज्यादा हो गया क्यू से, के कम हो गया क्यू से, बराबर हो गया क्यू से, तो देखिए अगर के ज्यादा होता है रिएक्शन कोशिएंट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक ना। अगर ये के कम हो गया तो हम कहेंगे बैकवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक ना। अगर आपका बराबर हो गया तो बराबर हो जाता है तो कहां पे चला जाता है इक्विलिब्रियम में, कहां हो जाएगा इक्विलिब्रियम। यहां कौन सा कंडीशन है तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ना। देख लीजिए तीन कंडीशन पर कभी ना कभी क्वेश्चन आते रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अरे देखो यहां के ज्यादा है ना जी तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड,
हो जाएगा ये क्वेश्चन 98 कम हो गया ना, तो कौन सा हो जाएगा बैकवर्ड, ये तो सीधा सीधी थ्योरी बेस्ड है। अब कह रहा है यूनिट ऑफ केसी, केसी का यूनिट बताइए, तो सिखाए थे किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट कैसे निकालते हैं, तो केसी बराबर प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और इसका यूनिट क्या है मोलारिटी, इसका भी क्या है मोलारिटी, कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो यूनिट आएगा कुछ भी, क्या हो जाएगा नो यूनिट, है ना। क्वेश्चन नंबर 100, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये, कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली आयनाइज होगा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरे तरीके से आयनाइज होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए पीएच जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो कितना होता है न्यूट्रल के लिए 7, ये तो ऐसे बन गया, अब है हो गया ये, आपका एक वॉल्यूम कंप्लीट हुआ। पहला वॉल्यूम का जो क्वेश्चन था टोटल इतना ही बन सकता था जो आपको करवा दिए, ठीक है। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके बाद नोमेनक्लेचर ये सब है, ठीक। इसके ऊपर केमिस्ट्री का पहला वॉल्यूम का पोर्शन फिनिश्ड हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।